श्याम लला मेरे घर आयो, मैंने जानी ब्रज को सखा, तो झट से बड घूंघट सरकायो। इतने में चले जो वो गए, तो एक सकीन मोए आए बतायो, आग लगे जा बेरी घुंघटा में, अखियां बरस्याम मैंने देख नहीं पायो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। जो जहाँ भी मैं जहाँ भी रहो बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहो बरसाना मिले। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल सीधे झंडे वाले। आपको अपने अपने पड़ोसी की कसम है जो हाथ ना उठाए। हाँ, अब जो पड़ोसी से प्यार करता होगा वो उठाएगा। आप भी उठा लो। हाँ, ठाकुर जी का दरबार है जी। ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना में, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। जय हो। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, वो सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। मेरा काना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा काना तो तुझसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है जो वो तुझसे दूर है। तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। जय हो। दोनों हाथ उठा के तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, मेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। जोड़ी प्रीतम ही प्यारे की सजती रहे, वो जोड़ी प्रीतम ही प्यारे की सजती रहे। तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे। तेरे चरणों की रज पे ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले। मैं जहाँ भी हो, मैं जहाँ भी हो, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बोलो मैं जहाँ भी, थोड़ा थोड़ी आवाज लगा के, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बोलो। कहा जाता है बोलने को दी जमा तू बोलता नहीं, प्रभु के भजन में मुंह को खोलता नहीं। आज गाना बोलना तुझे उस घड़ी याद आएगा, बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। तो उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना
गाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, अपने आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित करें। दूसरो ला रहे हैं दूसरो। हेलो 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 ओ चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। बनकंडी भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आप सबको वंदन अभिनंदन अभिवादन करते हुए आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता। बड़े सौभाग्य से भगवान की कथा सुनने को मिलती है। कभी कभी अच्छे काम के लिए मन भी नहीं करता। आप लोगों का मन कर रहा है, आप कथा प्रांगण में आए हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों का मन हुआ। बनकंडी वहां पे हम बहुत रहे हैं, मंदिर पे आने में लोगों को जाने शर्म लगती है, कथा सुनने में कुछ ऐसी अनुभूति है मेरी कि यहाँ आने में लोगों को डर लगता है। अभी गांव में कथा हो तो दो लो भीड़, गांव में कथा हो जाए इन्हीं पंडित जी की तो भीड़ पे भीड़ उमड़ेगी। और यही महादेव बाबा बनकंडी पे हैं तो लोग आने में शर्म आते हैं। तो मैं तो 6-6, 7-7 महीने रह के देख चुका हूँ, 3-4 राउंड मेरे हुए यहाँ। तो मैं आप सब लोगों से सबसे पहले आकर तो ये करूंगा, कथा भगवान की है, किसी की नहीं, न मेरी है, न इन पंडित जी की है, न आपकी है, कथा भगवान की है। भगवान हम सबके हैं, इसलिए कथा हम सबकी है, किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है। तो आप सब लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ कथा की आनंद अनुभूति लें, कथा का आनंद लें, श्रवण करें। और श्रवण सबसे पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम। पहली भक्ति श्रवण भक्ति, कथा सुनना। आप लोग सत्संगी भी हैं, सत्संग भी चलता है इस प्रांगण में। तो ये भी सत्संगी वार्ता है, ये श्रीमद् भागवती वार्ता, भगवतीय वार्ता सत्संगी वार्ता है। आप लोग इसका पूर्ण आनंद लें। मुझे कल पूर्ण आग्रह के साथ बुलाया गया यहाँ, तो मैं विशेषकर इसलिए और आया। अब ये तो सब हमारे बच्चे हैं भाई,
अपने अपने ओसरे कुआ भरे पनियार सबका नंबर है। इन बच्चों की कथा खूब कराओ और आनंद लो। तो आप भी आनंद लीजिए कथा का। ये श्रवण भक्ति है, भक्ति का प्रथम चरण, पहला पायदान। आप कथा सुन के भक्ति के पहले पायदान पर चरण रख रहे हैं। कथा सुन के आप भक्ति के पहली सीढ़ी पर पैर रख दिया आपने, ये समझ लीजिए। और आप जिस लाइन पे चल पड़ेंगे, जिस रोड पे चल पड़ेंगे, अंतिम गंतव्य स्थान पे पहुंच ही जाएंगे, निश्चित बात। तो आप भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं। भक्ति का सबसे सरल मार्ग, बढ़िया मार्ग है कथा का श्रवण करना। अब वो आपके सामने हो रही है, होती रहती है अक्सर। तो आप ये मन देखिए किसी की कथा कौन कह रहा है, कौन करा रहा है, ये कुछ नहीं। कथा भगवान की है, समझ के पहुंच जाइए, आनंद लो। उस कथा का आप आनंद लीजिए। मैं अभी भी इसी लालच से कथा को चल पड़ता हूँ कि कम से कम भगवान का नाम तो मेरे मुंह से निकलेगा। और मैं तो कभी कभी बार लंबा फंस जाता हूँ। अभी 4 वेद में फंस गया। नारियल 2-3 पंडितों के कहने से ले लिया है, गुरुजी हम संग रहेंगे, वो आए नहीं, हम अकेले फंस गए 65 दिन तक। 65 दिन तक मैं अकेला, न हवन को कोई आया वेद का, न पाठ करने कोई आया। अब हवन भी मैं करा था, पाठ भी मैं करता, कथा भी मैं करता 4 घंटे। और मैं कहा भोलेनाथ के मंदिर पे थी वो कथा भी। मैं कहा भोलेनाथ अब तू जान। और आप झूठ नहीं माने, मुझे खांसी हुई, न जुकाम हुआ, न दस्त लगे, कुछ नहीं। उसके बाद सब कुछ हो गया। कार्यक्रम रहा तब तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं भी कोई 16 साल का बच्चा नहीं है, आप सब लोग मुझसे पूर्व परिचित हैं। तो इस उम्र में भगवान ने खूब साथ दिया। 65 दिन तक मैं कथा कहता रहा। अब वो कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ, अज्जूपुराम हुआ था, सबको मालूम है। तो मैं आप लोगों से, माता बहनों से, भाइयों से निवेदन करता हूँ, आप कथा में आइए। जितने श्रोता होंगे वक्ता का उतना आनंद से मन लगेगा। आप लोग, आपको फैल फूट के सुनाएगा वो कथा। पंडित बढ़िया कथा कह रहे हैं, बच्चे हैं, सीखते सीखते सब सीखते हैं। पेट में कोई सीख के आता नहीं है। अपना 50 साल का पीरियड हो गया था। ये तो बच्चे हैं, कल के बढ़िया प्रयास है, और प्रयास करेंगे और बढ़िया। मैं आशा करूंगा और प्रयास करते हुए बढ़िया विद्वान बन के और आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। तो इसलिए देखो, जानने की बात है, ज्ञानार्जन करो, भगवान का भजन करो, और ये सब आपको कथाएं सुना के ही प्राप्त होगा। अपने हिंदू संस्कृति में बहुत बड़ा स्कोप है। हिंदू सनातन संस्कृति का इतना बड़ा क्षेत्र है कि आप सारे जीवन उसे पढ़ नहीं सकते। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र। और शास्त्रों की तो ऐसी भाषा का पढ़ेंगे पर समझ में नहीं आएगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो अपने 6 दर्शन माने 6 शास्त्र हैं। शास्त्रों में बढ़िया बढ़िया न्याय हुआ। शास्त्र आपको निर्देश करता है कि आप कथा सुने, कथा का मर्म जाने, उसका अनुसरण करें। देखिए, जान के मानना बहुत जरूरी है। अब जान लिया, माना ही नहीं तो कोई मतलब नहीं। आप जानिए, मानिए, फिर वैसा करना शुरू कर दीजिए, खेल बन जाएगा। आप क्या समझते हैं आप सब जानते हैं? शास्त्र तो ये कहता है आप कुछ जानते ही नहीं है। न्याय दर्शन में एक सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र हैं शास्त्रों में। उसमें लिखा है अज्ञातम च अज्ञानम, बस इतना सा सूत्र है। अज्ञातम च अज्ञानम। अब इसका अर्थ देख लिए, अज्ञात माने न ज्ञातम, आपको जानते ही नहीं है, यही आपका अज्ञान। आप कहेंगे हम तो सब जानते हैं साहब, ये पेड़ है, ये धर्मशाला है, ये पंडित जी बैठे हैं, ये व्यास जी बैठे हैं, ये सुन रही हैं, ये सुन रहे हैं, बोले हम क्या नहीं जानते बताइए। तो ये आप सब इंद्रिय जन्य जानकारी है मेरी और आप। हम आंख से देख करके प्रमाणित कर रहे हैं, कान से सुन के प्रमाणित कर रहे हैं,
त्वचा से स्पर्श करके प्रमाणित कर रहे हैं। इंद्रियों की जानकारी असली जानकारी तो है ही नहीं। अब शास्त्र कहता है वो असली जानकारी क्या है? वो असली जानकारी आत्मज्ञान जो आपको है ही नहीं। बोले आपको अपना पता ही नहीं है, दूसरों के लिए डंका बजाते फिर रहे हो, खुद का ही नहीं पता। आपको नहीं पता कि तुम्हारे इस शरीर रूपी घर में क्या भरा है, तुम्हारे कमरे में भूसा भरा है कि कोई दुर्गंध भरी है, तो खुद ही नहीं पता। भगवान कौन है और ये कौन है और वो कौन है, ये सारा डंका पीट रहे हैं, खुद का ही नहीं आता पता। शास्त्र कह रहा है न्याय दर्शन के आपको ये नहीं पता क्या तुम ज्ञानम, आपको पता ही नहीं है कि तुम कौन हो। जब तुम्हें तुम्हारा खुद का ही नहीं पता, सत्संग की वार्ता खुद का ही नहीं पता, तो औरों के लिए काहे को चक्कर लगा रहे हो। पहले सबसे अपनी जानकारी करो, तुम कौन हो, अर्थात आत्मा के विषय में जानो। शरीर कितने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तब कहीं आत्मा का नंबर, उस आत्मा के विषय में जानो। वो आत्मा के लिए देखो मैं शॉर्ट में अपनी बात कर रहा हूँ पूरी। आत्मा की जानकारी के लिए न्याय दर्शन में 6 बात बताई जो बहुत अच्छी बात है, आप उनको समझ लीजिए। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान आत्मान लिंगाः, ये सूत्र है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान, ये 6 चीज के द्वारा आत्मा की अनुभूति हो सकती है और किसी से नहीं होती। आपके अंदर इच्छा कौन करेगा? मन इच्छा करे, मन तो जड़, मन में क्या रखा है, बुद्धि जड़ है, इनमें क्या रखा है? ये तो किसी के चलाने पे चलते हैं। जैसे गाड़ी पेट्रोलियम से चलती है, जैसे इंजन डीजल पेट्रोल बिजली से चलता है, ये तो तंत्र है, ये तो किसी के चलाने से चलता है। अब ये इच्छा करने वाली आत्मा, द्वेष करने वाली, अब इच्छा में कितनी चीज आएंगी मालूम है? इच्छा में राग आएगा, इच्छा में मोह आएगा। द्वेष करेगी तो अंदर का करंट करेगा, आत्मीय जीवात्मीय करंट करेगा, राग करेगा, लगाव करेगा, मोह करेगा, तो वो करेगा इस शरीर में। प्रयत्न आप करेंगे किसी भी चीज का जानने का, समझने का, प्राप्त करने का, तो वो आत्मा के क्षेत्र की बात। सुख की अनुभूति करेगी आत्मा, दुख की अनुभूति करेगी आत्मा। ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं आप अपनी आत्मा को, तो आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करें सबसे पहले, ये शास्त्र हमें निर्देश करता है। और आखिरी मेरा आपसे निवेदन है, कथा सुनो, बढ़िया कथा है रही है। और लड़का पंडित जी, बच्चा पंडित जी है, भूल चूक लेनी देनी। अब सुनिए, अब देखिए, ये तो आप आनंद के दृष्टिकोण से सुनिए कि ये कथा है, ये भगवान की, अब क्या रह गया, क्या चला गया, क्या आ गया, क्या नहीं हुआ, ये कुछ नहीं। कथा सुनिए और मेरा आप सबको आशीर्वाद है, खूब खुश रहो, स्वस्थ मस्त कल्याण। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। हमारा बड़ा ही परम सौभाग्य है कि यहाँ पर परम विद्वान भागवत भूषण श्री शास्त्री जी महाराज ने जो अपने वचनामृत के अनुसार हमें जो आशीर्वाद प्रदान किया हम सबको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आगे जो भी दानदाता यहाँ मंदिर के लिए, इस भंडारे के लिए, इस भागवत के लिए दान दे चुके हैं, उन सभी को बाबा जी का ऐसा आदेश है कि आप उस सूची को एक बार सबके सामने उच्चारण करें, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि यहाँ किन किन लोगों का दान उपस्थित हुआ है, और आगे जो देने वाले हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। तो तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरता नीर। तो आगे इसी क्रम में भागवत जी में द्वारा से विक्षेप ना हो।